पूर्वजों ने जो सपना दिखाया था, देखा था भारत अखंड था और भारत अखंड बनाना है। महर्षि अरविंद ने भी कहा था कि भारत का विभाजन अप्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं है। एक न एक दिन यह भारत पुनः अखंड होगा। कि आज हम जो है आज सिंधुपति महाराजा दाड़सेन स्मारक पर एकत्रित हुए हैं और आज आपने पुनः उस संकल्प को दोहराया है कि भारत माता अखंड होगी। अजमेर में भारतीय सिंधु सभा द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। इस मौके पर सिंधु सभा के सदस्यों द्वारा सिंधुपति महाराज दाड़सेन स्मारक पर देश की आजादी में योगदान देने वाले सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर वहां उपस्थित अतिथियों ने सिंधु के मानचित्र पर राष्ट्रीय रक्षा सूत्र बांधकर भारत माता और राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम किया। इस अवसर पर संघ प्रचारक वरिष्ठ बजरंग दल राष्ट्रीय संयोजक नीरज दानौरिया, प्रांत बजरंग दल संयोजक दीपक, प्रांत सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद एडवोकेट शशि प्रकाश इंदौरिया, योगेश, ओकार सिंह लखावत, कंवल प्रकाश कृष्णानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, मोहन रोटवानी, पुरुषोत्तम जगवानी, द्वारका लखवानी, रमेश मेनघाणी सहित कई लोग मौजूद रहे। ऐसे ही लगता है देख करके तो वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि जिस प्रकार से भारत का एक एक नागरिक, भारत का एक एक बच्चा, भारत का एक एक संगठन यह संकल्प लेकर के बैठा है कि भारत को अखंड बनाना है। और वह कल्पना, जो क्या कल्पना है, तो राजा दाड़सेन स्मारक में अजमेर आकर के इस साकार रूप में दिखाई देती है कि किस प्रकार से यहाँ एक एक पत्थर को जोड़कर, एक एक चट्टान को जोड़कर, एक एक स्थान को बनाकर, एक एक स्थान पर सिंध के बारे में, अखंड भारत के बारे में कल्पना को साकार किया गया है। तो वह दिन दूर नहीं है जो भारत और अखंड भारत, अर्थात कह सकता हूँ तो अखंड भारत का स्वप्न हम लोग साकार करेंगे। यहाँ आकर के वह संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई भी देता है और यहाँ आकर के मैं गौरव महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे स्थान पर आने का मुझे अवसर मिला। आज अजमेर प्रवास पर आना हुआ तो राजा दाड़सेन स्मारक में आकर के सचमुच अखंड भारत की जो संकल्पना है वो यहाँ देखने को मिलती है साक्षात रूप से कि किस प्रकार से अपने पूर्वजों के द्वारा दिखाया गया सपना आज भी हम संजो करके उस पर काम कर रहे हैं, कुछ बताकर कुछ बिना बताए, लेकिन अनबत लगे हुए हैं। पूर्वजों ने जो सपना दिखाया था, देखा था भारत अखंड था और भारत अखंड बनाना है। महर्षि अरविंद ने भी कहा था कि भारत का विभाजन अप्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं है। एक न एक दिन यह भारत पुनः अखंड होगा। हिंदुस्तान के विभाजन की विभीषिका का स्मरण करने का दिन है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि चाहे पाकिस्तान में एक दिन झंडा फहराने की लालसा हो, चाहे हिंदुस्तान में लाल किले पे झंडा फहराने की लालसा हो, उसने हिंदुस्तान का विभाजन किया और इस विभाजन के कारण लाखों लोग बेघर हुए, अपने प्राण उनको गंवाने पड़े। उनका कोई कसूर नहीं था, वो कोई सत्ता की मांग नहीं कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका केवल इतना था कि वो हिंदू थे, इसलिए उनको चाहे हमारा पूर्वी पाकिस्तान हो चाहे पश्चिमी पाकिस्तान हो, अपना घर बार, मकान, जायदाद, अपना पड़ोसी, ये सब कुछ छोड़ना पड़ा। इस त्रासदी को स्मरण करके और हमको ये लगता है कि हिंदुस्तान पे कितना बड़ा लोगों ने हिंदुस्तान बनने के कारण से अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं आज के दिन इन सब जिनके देश विभाजन के कारण जिनको प्राण गंवाने पड़े, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हम संकल्प लेते हैं कि हम उस परिस्थिति को वापस उल्टी करेंगे और निश्चित रूप से अखंड भारत की कल्पना की ओर हम आगे बढ़ेंगे और एक दिन वो साकार होगा। आज का ये दिन 14 अगस्त हमें विभीषिका का स्मरण कराता है। निश्चित रूप से आज हमने देश भर में संकल्प लिया है कि इस भारत माता को पुनः अखंड बनाएंगे और जो भी खंड हुए हैं इनको एक करेंगे। ये आज हमारे लिए संकल्प का दिन है, गर्व का दिन है कि आज हम जो है आज सिंधुपति महाराजा दाड़सेन स्मारक पर एकत्रित हुए हैं और आज आपने पुनः उस संकल्प को दोहराया है कि भारत माता अखंड होगी। भारतीय सिंधु सभा की ओर से 1979 से लेकर आज तक देश भर में सभी इकाइयों द्वारा पूज्य सिंधी पंचायत, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर के देशभक्ति आधारित कार्यक्रमों के साथ संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। सिंध के गौरवमयी इतिहास को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं ने जो जिम्मा लिया है कि सिंध के गौरवमयी इतिहास से रूबरू कराने के साथ सिंध मिलकर अखंड भारत बने, ऐसी कल्पना के लिए आज
सिंध स्मृति दिवस के आयोजन देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में सिंधुपति महाराजा दारसेन स्मारक पर राष्ट्र रक्षा सूत्र बांधकर सिंध पुनः मिलकर अखंड भारत बने, ऐसा संकल्प लेने का आज दिवस मिला है। भारत माता की जय। अमृत महोत्सव की सभी शहरवासियों को श्री पब्लिक स्कूल और श्री पब्लिक स्कूल के परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्री पब्लिक स्कूल डायरेक्टर विक्रम सिंह राठौर। रियाज अहमद मंसूरी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मंसूरी समाज की ओर से आप सभी शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पप्पू कुरैशी शहाबुद्दीन, पूर्व प्रदेश महासचिव कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वराज 75 जहां एक और देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, वहीं मैं अजमेर वासियों को तहे दिल से इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि जिस प्रकार से स्वराज 75 की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, इसका तात्पर्य मात्र इतना सा है कि हमारा जो आज़ादी का जो जश्न है वो अंतरात्मा में जागृत हो और हम देश के प्रति वफादारी का एक जो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए उसको कर्तव्य परायणता के साथ निभाएं। और स्वराज 75 का मतलब ही यही है कि किस प्रकार से आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हमें देश के प्रति अपनी निष्ठाओं को कायम रखते हुए देश के अंदर देश की प्रगति को सबसे पहले मानते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि देश रहेगा तो समाज रहेगा, समाज रहेगा तो परिवार रहेगा और परिवार रहेगा तो व्यक्ति रहेगा। अपितु इस समय समाज ये सोचता है कि व्यक्ति रहेगा तो परिवार रहेगा, परिवार रहेगा तो समाज रहेगा और समाज रहेगा तो देश रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए मेरा सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से और खास करके मेरे शहर वासियों से निवेदन है कि स्वराज 75 का मतलब समझें और अंतरात्मा से स्वराज को प्राप्त कर देश के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता को निभाते हुए अजमेर की प्रगति में अपना योगदान दें। अजमेर उन्नत होगा तो राजस्थान उन्नत होगा, राजस्थान उन्नत होगा तो हिंदुस्तान उन्नत होगा और इसकी उन्नति हमारे लिए मूल है। इसलिए हम देश की उन्नति को विचार में रखते हुए स्वराज 75 के इस हर्षोल्लास के साथ इस समारोह को मनाएं।